राज्यसभा चेयरमैन का एक स्टेटमेंट आया जहां पे उन्होंने ये कहा दैट देयर आर सर्टेन प्रिविलेजेस enjoyed by the member of the parliament, but in case of any criminal charges against them, they do not enjoy any immunity from being arrested during the session or otherwise. Hey everyone, I hope you all are doing great. So student, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे. The key highlights will be the important constitutional provisions related to it as well as the important case laws. I just hope आपको ये वीडियो पसंद आए and if you really like it, do not forget to hit the like button, share and subscribe to my channel. इस ऑब्जर्वेशन के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए क्या हुआ था कि जो कांग्रेस लीडर ऑफ द हाउस है मल्लिकार्जुन खड़गे, he raised the issue in the House that he was summoned by the Enforcement Directorate when the session was going on. Therefore, the Rajya Sabha's chairman he gave that statement that the privileges of the MPs does not extend to the criminal cases. अब हम इसके बाद अपने एग्जाम से मतलब की चीज़ देखेंगे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और इम्पोर्टेंट केस लॉज. So talking about the constitutional provision related to the parliamentary privileges, it is Article 105. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना. अब देखिए इस तरीके से जो आर्टिकल्स होते हैं ना आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी न्यूज़ में रहते हैं और उसी से आपका क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाता है. सो आर्टिकल 105 इट टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी कि जो आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके पास कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, दे इंजॉय कलेक्टिवली और इंडिविजुअली. सिमिलरली आपका एक आर्टिकल और है आर्टिकल 194, वो बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स दे ऑल्सो इंजॉय सर्टन राइट्स, इम्यूनिटीज़ एंड सर्टन प्रिविलेजेस. बट हमारे वीडियो का फोकस है आर्टिकल 105. देखिए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है एमपी है, इन्हें ये प्रिविलेजेस इसलिए मिले हैं ताकि ये अपनी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ को बिना किसी हिंड्रेंस के अच्छे से परफॉर्म कर सकें. अब अगर मैं बात करूँ सिविल केसेस की, क्या इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है सिविल केसेस में? तो देखिए सेशन के स्टार्ट होने से 40 दिन पहले तक तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ही 40 दिन बाद. तो एंड दिस प्रिविलेज इज इवन इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 135A ऑफ द सीपीसी. तो आप इसको ऐड ऑन कर लेना, ठीक है, 105 के साथ आप प्रिविलेज लिख लेना सेक्शन 135A ऑफ सीपीसी. काफ़ी अच्छा आंसर बन जाएगा. सो द फर्स्ट केस इज स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत एंड अदर्स. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा जो प्रिविलेजेस हैं, जो इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं आपकी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को, दे आर नॉट द गेटवेज टू क्लेम द एग्जेम्पशन फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ द लैंड, पर्टिकुलरली क्रिमिनल लॉ के केसेस में विच गवर्न्स द एक्शन ऑफ एवरी सिटीजन. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेम फुटिंग पे हैं एज दैट ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस. सो द केस इज के आनंद नाम्बियार एंड अनदर. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा दैट द ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन दैट सो फार एज वैलिड ऑर्डर ऑफ द डिटेंशन इज कंसर्न, a member of the parliament can claim no special status higher than that of an ordinary citizen and is much liable to be arrested, detained or questioned even during the session. सी, जितने भी केस लॉस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ये आपके इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करेंगे. एक तो 105 में जो आपका सिविल केस में आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो वहाँ पे प्रिविलेज मिला हुआ है, बट क्रिमिनल केसेस में प्रिविलेजेस नहीं है, सो उसे सपोर्ट करते हुए ये सारी केस लॉस हैं. आई जस्ट होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी. सो अब जो मैं आपको केस बता रही हूँ इसको आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं 105 के साथ. सो इन डॉक्टर जाकिर हुसैन केस 1966 mentioned that member of the parliament do enjoy certain privileges so that they can perform their duties. देखिए प्रोविज़न तो है आपके पास, बट किसी केस लॉ में अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट लीडर के थ्रू कुछ ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं कोई, तो आपको वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए. अगर आप इस तरीके सपोर्ट करेंगे तो आपका आंसर ना और थोड़ा सब्सटैंशिएट हो जाता है, बिकॉज हो सकता है इस तरीके का पॉइंट किसी और ने सपोर्ट में ना लिखा हो. तो यू शुड ऑलवेज फाइंड कि कहीं कुछ चीज़ें आपकी अलग और बेहतर हो जाए, बट कुछ अलग करने के चक्कर में आप ये मत करना जो बेसिक बातें आप वो ही नहीं लिख रहे हैं, आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू फॉलो, जो प्रोविज़न है, जो भी लॉ है इस पॉइंट पे, यू हैव टू राइट दैट. कोई लैंडमार्क जजमेंट है वो आप स्किप नहीं कर सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है. सो इस तरीके से जो है आंसर को अप्रोच किया जाता है. सो स्टूडेंट, आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा. इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन.